हल षष्ठी। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इसी दिन हल मूसलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि में मानते हैं। बलराम जी के मुख्य शस्त्रों में हल तथा मूसल विशेष उल्लेखनीय है। इसी से उनका एक नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हल षष्ठी पड़ा होगा। प्रधानतः पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत करती हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। व्रत धारण के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां फसही का चावल सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। विधि विधान में प्रातः सुबह स्त्रियां आंगन लीपकर एक जल कुंड बनाती हैं, जिसमें बेर, पलाश, गूलर, कुश प्रभृति टहनियाँ गाड़कर लल्ही की पूजा करती हैं। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। यह व्रत करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी तथा सिर पर दूध दही की मटकियां रखकर बेचने चल दी। आगे चलकर कष्ट साध्य पीड़ा के कारण एक बनबेरी की ओट में बैठ गई और वहां उसने एक बालक को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने नवजात शिशु वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीपस्थ गांव को चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फलक घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी और लाचार हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टाका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्क्षण ग्वालिन भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौट कर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बनबेरी में आई तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उस ग्वालिन ने सर्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निष्कृष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में लल्ही छठ ललिता व्रत के नाम से भी जानी जाती है और कथा इसी प्रकार की होती है।